हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे। तो आज का हमारा जो सेकेंड क्लास का टॉपिक है वो है करियर ऑप्शन इन फिज़िकल एजुकेशन। जैसा कि मैं आपको पहले भी फर्स्ट क्लास में बताया था कि फ़िज़िकल एजुकेशन में एज अ करियर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं या इसमें आप अपना करियर अगर बनाना चाहें तो आगे आपका करियर क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है आपका टीचिंग करियर। ठीक है ना। इसमें सबसे पहला है आपका टीचिंग करियर। टीचिंग करियर में आपका 3 टाइप्स हैं, जिसमें पहला है आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। सेकंड है पोस्ट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। थर्ड आपका है लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। टीचिंग में आपके तीन करियर हैं। फर्स्ट है आपका ट्रेन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड लेक्चरर इन यूनिवर्सिटीज़। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो है आपका बीपीएड, दैट इज बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। ये आपका 2 ईयर कोर्स है। ठीक है, 2 ईयर कोर्स है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें आपका बीपीएड एंड एमपीएड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, टोटल 4 ईयर। ठीक है ना। 2 ईयर बीपीएड एंड 2 ईयर एमपीएड। ठीक है। बीपीएड आपका इधर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है, जैसे कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से हो सकता है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो सकता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो सकता है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन बीपीएड जो आपका 2 ईयर यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप एलएनआईपी जाएंगे, LNIPE ग्वालियर, ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन अगर आप जाते हैं LNIP ग्वालियर, तो वहाँ पे आपका बीपीएड 4 ईयर का है, जो आपका क्लास 12 के बाद होता है। ठीक है ना। आफ्टर 12 आप बीपीएड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी नॉर्थ में अगर लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज या लखनऊ यूनिवर्सिटी से करते हैं बीपीएड, तो ये आपका 2 ईयर है। वो इसलिए क्योंकि ये आपका आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। ठीक है ना। आपने 12th कंप्लीट किया, 12th के बाद आप बीकॉम, बीए, बीएससी, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। ठीक है ना। यानी कि 12th के बाद 3 ईयर आपका ग्रेजुएशन, उसके बाद आप बीपीएड कर पाएंगे। लेकिन एलएनआईपी में क्या है, एलएनआईपी में आफ्टर 12th, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 12th पास। यानी अगर आपने 12th कर लिया, आप सीधे एलएनआईपी जा सकते हैं। टोटल 4 ईयर कोर्स है, 4 ईयर आफ्टर 12th। ठीक है ना। ये 12th के बाद, और यहाँ पे आप ग्रेजुएशन बीकॉम और बीएससी, ये बीए करने के बाद। सेकंड है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें आपका बीपीएड एमपीएड होना चाहिए। टोटल 4 ईयर का हो गया, 2 ईयर बीपीएड एंड 2 ईयर एमपीएड। नेक्स्ट है आपका लेक्चरर इन यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी में जो आप देखते होंगे प्रोफेसर्स, वो क्या होते हैं, आपका बीपीएड, एमपीएड एंड पीएचडी। ठीक है ना। बीपीएड, एमपीएड, देन पीएचडी। पीएचडी के बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका
टीचिंग करियर था, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है आपका करियर, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा सेकंड जो करियर है वो है कोचिंग करियर। कोचिंग करियर में आप किसी भी स्पोर्ट्स के, जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, किसी भी गेम के आप स्पेशलाइज्ड कोच बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देखते होंगे साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर किसी क्रिकेट की टीम देखते होंगे, या फिर फुटबॉल की टीम देखते होंगे, नेशनल टीम। तो उसमें जो कोचेज़ होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं उस चीज़ में, अपने करियर में स्पेशलाइज होते हैं। मतलब कि उनका काम सिर्फ बच्चों को कोचिंग देना, ठीक है ना। कोचिंग एक तरीके से इतना सिंपल वर्ड नहीं है कि आप स्पोर्ट्समैन हैं और आपने जो है कोचिंग स्टार्ट कर दी। अगर आप प्रोफेशनली जाएंगे तो इसमें आपको साइंटिफिकली नॉलेज होनी चाहिए, बायोमैकेनिज्म आपको आनी चाहिए कि अगर हम बास्केटबॉल खिला रहे हैं तो कितने डिग्री के एंगल से हमें बॉल फेंकनी चाहिए कि बॉल बास्केट के अंदर चली जाए, ठीक है ना। ये एंगल आपको पता होना चाहिए, बायोमैकेनिज्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और आपको एनाटॉमी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी मसल्स में कितना स्ट्रेंथ डालना है कि आपकी एबिलिटी बढ़ सके। जैसे वॉलीबॉल का स्मैशर अगर है, या फिर लिब्रो है, या फिर रेजर है बॉल रेस करने वाला, तो उसकी किस मसल्स में कितना डेवलपमेंट होना चाहिए कि बॉल रेस कर सके, ठीक है ना। फुटबॉलर है तो फुटबॉल में आपको साइंटिफिकली, ठीक है ना, ट्रेनिंग करानी पड़ेगी जिससे उसके मसल्स में या बॉडी में ग्रोथ हो सके और वो गेम को अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको साइंटिफिकली नॉलेज सिर्फ कोचिंग करियर में ही हो सकती है। इसके लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ता है, ठीक है ना। डिप्लोमा 1 ईयर कोर्स है ये, डिप्लोमा 1 ईयर कोर्स, ठीक है ना। ये आपका NSNIS से होगा, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, वहाँ से हो सकता है, या फिर आपका LNIP। 2 इंस्टीट्यूट हैं, इसी 2 इंस्टीट्यूट से होते हैं, बाकी इनकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं, कैलकाटा में है, बेंगलोर में है और भोपाल में है। तो आप डिप्लोमा 1 ईयर का करके ये आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने बीपेड किया तो बीपेड के बाद भी कर सकते हैं, बीपेड नहीं किया अगर आपने BSc की है या फिर BA किया है या BCom किया है तो आप उसके बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं। ये 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कोचिंग करियर। नेक्स्ट करियर मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका है वो है फिटनेस एक्सपर्ट। आप देखते होंगे डिफरेंट फील्ड में अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका पहला है योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। योगा इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं अगर आपने फिटनेस का कोई कोर्स किया, अगर फिटनेस एक्सपर्ट का कोर्स किया तो आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। एरोबिक एक्सपर्ट बन सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज जो होती हैं वो सारी चीज़ें आप एक्सरसाइज करा सकते हैं। थर्ड है आपका जिम ट्रेनर, ठीक है ना। जिम में जो ट्रेनर होते हैं वो भी आपके क्वालिफाइड ट्रेनर होते हैं, ठीक है। अगर वो क्वालिफाइड नहीं होंगे, उन्हें नहीं पता है कि जिम में कौन सी एक्सरसाइज करानी है, कब करानी है, तो वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी को ख़राब भी कर सकते हैं। तो जिम ट्रेनर आपके जिम में जो आपकी एक्सरसाइज को कराते हैं। नेक्स्ट है रिदमिक एक्सपर्ट। रिदमिक एक्सपर्ट जो है आप देखते होंगे इस समय डांस क्लासेस में जो है जुम्बा ट्रेनर्स होते हैं, तो ये सारे फिटनेस एक्सपर्ट में ही आते हैं, ठीक है ना। योगा इंस्ट्रक्टर, एरोबिक, जिम ट्रेनर, रिदमिक एक्सपर्ट, जुम्बा, ये सारे आपके फिटनेस एक्सपर्ट में ही आते हैं। अगर आपने फिटनेस एक्सपर्ट का कोर्स किया तो आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे आप अपना करियर आगे बना सकते हैं। जैसे कि अभी खेलो इंडिया और CBSE ने एक वर्कशॉप स्टार्ट किया था जिसमें फिटनेस एक्सपर्ट ने बच्चों के अंदर हम कैसे
फिटनेस कंपोनेंट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती थी। तो ये सारे कौन होते थे? फिजिकल एक्सपर्ट ही होते थे, फिटनेस एक्सपर्ट, जो आपको फिजिकली कैसे फिट रखा जाए, ठीक है ना, वो चीज़ें आपको बताते थे बाय द हेल्प ऑफ योगा, एरोबिक, जिम एंड जुम्बा। तो ये आपका क्लियर है, फिटनेस एक्सपर्ट। नेक्स्ट है आपका फिर इरेज कर देता हूँ, पहले बताता हूँ। स्पोर्ट्स मीडिया, ठीक है ना। स्पोर्ट्स मीडिया आप देखते होंगे, जो प्लेयर्स के इंटरव्यू आते हैं, ठीक है ना, वो कौन लेता है? वो आपके स्पोर्ट्स मीडिया के जर्नलिस्ट ही लेते हैं, ठीक है ना। न्यूज़पेपर जो आते हैं, स्पोर्ट्स के कॉलम जो बनते हैं, वो सारे आपके स्पोर्ट्स मीडिया के ही लोग लेते हैं। इसमें आपका करियर स्पोर्ट्स मीडिया का भी है। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। प्लेयर्स का इंटरव्यू, मैगजीन, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स मीडिया के अंडर में आती है। नेक्स्ट है आपका है आपका फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। अगर आप देखते होंगे जितने भी इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, या तो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या IPL, CPL, ये सारे जितने भी आप देखते हैं, उसमें एक जब प्लेयर्स को चोट लग जाती तो दौड़ के एक फिजियो आता है ग्राउंड पर। उस फिजियो का काम क्या रहता है? प्लेयर्स की इंजरीज जो होती हैं उसको रिकवर करना, या उसकी इंजरी अगर हुई तो उसको पता करना कि इंजरी कितनी ज़्यादा है, ठीक है, और उसको रिहैबिलिटेट कैसे कर सकते हैं। तो उसका काम क्या वो होता है फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है ना। ग्राउंड पे आते ही तुरंत स्प्रे मारता है, आइस क्यूब लगाता है। तो ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। अगर आपकी इंजरी हो जाती है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेकर अपने आप को या अपनी बॉडी को, अपने जहाँ पे आपकी चोट लगी उस जगह को आप रिकवर कर सकते हो। तो ये भी एक करियर है फिजियोथेरेपिस्ट का, जो स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन के अंडर में ही आता है, ठीक है ना, फिजियोथेरेपिस्ट। इसमें और भी करियर है। साइकोथेरेपिस्ट भी होते हैं। देखते होंगे कि क्रिकेटर्स जो होते हैं या फिर फुटबॉलर्स होते हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के, उनके साथ एक साइकोथेरेपिस्ट भी होता है, जो प्लेयर्स को मेंटली प्रिपेयर करता है ग्राउंड पे उतरने के लिए, ठीक है ना। अगर हम या आप या कोई नॉर्मल पर्सन हो, जब वो अपना फर्स्ट मैच इतने ढेर सारे क्राउड के सामने खेलता है तो उसे अंदर से बहुत ज़्यादा डर रहता है उसके अंदर, ठीक है ना। उस फियर को ख़त्म करने के लिए साइकोथेरेपिस्ट होता है, जो उस प्लेयर को मोटिवेट करता है, ठीक है ना, मेंटली प्रिपेयर करता है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। आप देखते होंगे इतने बड़े ग्राउंड में इतने ढेर सारे लोग, लाखों लोग बैठे रहते हैं और प्लेयर खेलते हैं, ठीक है ना। इतना प्रेशर होता है। कभी कभी होता क्या है कि डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे क्राउड जो रहते हैं, प्लेयर्स को साइड में अगर खड़े हैं तो उसको डिमोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन वो क्या करता है, अपने आप को मोटिवेट रखता है और अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करता है। तो ये कैसे हो पाएगा? विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपिस्ट, ठीक है ना। मेडिटेशन, जो मैं हर बार बोलता हूँ, मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, जो आपको मेंटली बहुत रिलैक्स रखता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है और आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रखता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ करियर ऑप्शंस थे, और भी हैं, मैं आपको अभी और बताऊंगा कि आगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने करियर को बना सकते हैं। जैसे कि मैंने फिजियोथेरेपिस्ट बताया, साइकोथेरेपिस्ट बताया, और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बता दिया है, ठीक है ना। मास मीडिया ये हो गया। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक कोर्स होता है जिसमें आप कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर
कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, जैसे कि कॉमनवेल्थ हो गया, ठीक है, कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम हो गए, ओलंपिक्स हो गए, तो ये कौन करता है? ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ही लोग करते हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ही काम होता है। तो इतने ढेर सारे बहुत सारे इसमें करियर है, अगर आप इसे ऑप्ट करेंगे एज अ करियर तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में कैसे कम्पीट करें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।